नास्तिक का मतलब नहीं, आप उसको छोड़ो थोड़ी, आप उसमें लगे रहो, उनके साथ नाटक करते रहो, ठीक है? अभिनय करते रहो उनके साथ, ठीक। भाई हमें तो सबको लेके साथ चलना है ना। वो अगर आपको देख कर के आना चाहता है तो आ जाएगा, नहीं आना चाहता है तो फिर आप अपने रास्ते पे हो ही, ठीक है? किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना है, क्योंकि फिर अगर ठेस पहुँचाओगे तो उलझ जाओगे। उलझना नहीं है। सबसे बड़ी बड़ी बात ये है कि आपको आगे जाना है, और जिसको आगे जाना है उसको उलझना नहीं चाहिए। अगर आप उलझ गए, झगड़ा करने लगे, बोले कि तुम गलत हो, विरोध करने लगे तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है? मारपीट हो जाएगी, फिर आप जो साधना कर रहे हो, जो तप कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए वो जो उल्टा-सीधा जो कहता है वो सुन लो, ठीक है? कहता है कि भगवान शिव हैं, इनका रूप है, फलाना है, ढिकाना है। एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ करके पानी रखा था तो पानी गिरा दिया, बेलपत्र तोड़ के गिरा दिया तो भगवान शिव प्रकट हो गए। बस ये सुन लो, उसका तर्क-वितर्क मत करो। समझ रहे हैं? किसी का विरोध नहीं करना है हमें। देखिए, विरोध हम करेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और दूसरी चीज़ कि हमें सभी लोगों तक यह ज्ञान ले जाना है। जो भी आप लोगों को ज्ञान बताया जाता है, उस ज्ञान को ले जाइए और लोगों को जोड़िए। समझ रहे हैं ना? अपनी बातों को लोगों तक रखिए। आप लोग नहीं रख पाते हैं तो यहाँ लाइए, लोगों को जोड़िए। बात समझ रहे हैं? अगर आप सभी लोग हर महीने जो एक-एक व्यक्ति को अगर लाते हैं, तो आप, या हर 1 हफ्ते में 1 व्यक्ति को लाते हैं, तो बहुत से लोगों का आप उद्धार कारक हो जाएँगे। है कि नहीं? क्योंकि कितने लोग अज्ञानता में फँसे हुए हैं। आप अपने घर वालों को जोड़िए, घर वाले नहीं जुड़ते हैं तो पड़ोस वालों को जोड़िए, पड़ोस वाले नहीं जुड़ते हैं तो गाँव वालों को जोड़िए, गाँव वाले नहीं जुड़ते हैं तो दूसरे गाँव वालों को जोड़िए, परंतु जोड़ते रहिए। ये ज्ञान मान लीजिए कि हम सीमित रखेंगे तो हमारे साथ ही चला जाएगा। आप लोग सुन रहे हो तो क्या आप लोग इस ज्ञान को ले जा पाओगे? जब तक आप मान लो नहीं जोड़ोगे लोगों तक तो ये ज्ञान कैसे जाएगा? मेरा उद्देश्य, चाहे हमारा उद्देश्य क्या है कि यह ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मान लीजिए कि आप लोग इतना सुन करके जब आप लोगों को ये पता चल गया कि वास्तविकता क्या है, तो और भी तो लोग हैं। हमारे धर्म और शास्त्र ये कहता है कि केवल अपना कल्याण नहीं सोचना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कार्य है कि हम किसी व्यक्ति को सही रास्ते पे ला दें। मैंने आप लोगों से बार-बार कहता हूँ कि इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? तो लोगों को जोड़िए, लोगों को बुलाइए आप लोग, है ना? आप लोग थोड़ा-सा मेहनत करिए, है ना? केवल कहना ही तो है, भाई जोड़ो एक दिन देखो क्या होता है, सुनो एक दिन, पहले पता तो चले वास्तविकता क्या है कि नहीं? वेदांत से जोड़िए, विदुर नीति से जोड़िए, हैं? महोत्सव में हो रहे हैं उनसे जोड़िए, तो लोग, इससे क्या होगा? लोगों तक ज्ञान पहुँचेगा। अब मान लीजिए कि अब आप लोग इतने लोग हो, अब हर कोई अपनी-अपने समस्याओं में, अपने-अपने परिवार में फँसा हुआ है, तो ये तो ज्ञान फिर कुएँ का मेढक हो गया ना फिर, इतने दिन से जो हम तप कर रहे हैं। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को आप जोड़ेंगे तो कोई तो उसमें होगा जो इस चीज़ को और आगे लेके जाए। नहीं तो सही ज्ञान बताने वाले लोग कहाँ हैं? आप लोग देखो, मार्केट में घूम रहे हो, इतने दिन से भटक रहे हो, इतनी उम्र होने के बाद भी हमें सही ज्ञान नहीं मिलता है। तो हमारा उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाएँ। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाएँगे तो फिर ये ज्ञान तो फिर अधूरा ऐसे सीमित रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। जी।
हाँ, आप तो और देखिए आप जुड़ ही गए अंत में। नहीं, एक बार मान लीजिए कि आप जीवन में अभी बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो कम से कम ज्ञान तो प्राप्त कर लो। अब आप इस चीज़ से जुड़ गए तो इस रहस्य को आप जान गए और आपको ये पता चल गया ना कि हम कितनी गहरी खाई में थे, है कि नहीं? अब आपको आपको असली वास्तविकता पता चला। तो कहने का मतलब कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम मुक्त हों, परंतु उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अध्यात्म में यथार्थ भाई, अध्यात्म का भी सही अध्यात्म पता लोगों को होना चाहिए ना। और देखिए, मैं तो कोई अपने मन से कोई बताता भी नहीं हूँ। मैं तो जो अनादिकाल से जो ऋषियों की परंपरा है, वह आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं मनगढ़ंत कुछ अपनी बातें लेकर के आ रहा हूँ, जो आप लोगों से कह रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। ये तो ऋषियों ने कहा है, जिन ऋषियों को आप देवता मानते हो, भगवान मानते हो, जिनको आप लोग पूजते हो, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। जिसको भगवान राम ने पढ़ा, भगवान शिव ने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ा, ब्रह्मा ने पढ़ा, विष्णु ने पढ़ा, काली जी ने पढ़ा, दुर्गा जी ने पढ़ा, वह ज्ञान आप लोगों के सामने रख रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लोगों को रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो पढ़ाने में इंटरेस्ट भी आएगा, है कि नहीं? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक रखेंगे तो और भी इसमें आनंद आएगा और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होगा। बात ये समझिए, हमें कल्याण की दृष्टि से सोचना है। यहाँ पे मैं जो कह रहा हूँ, वह इसमें व्यक्ति के व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। जो आया है इसमें, उसका जीवन बदल गया और बदल रहा है और बहुत करीब ईश्वर के पहुंच गया है वो। अब वो आत्मा और परमात्मा को ऐसे देख रहा है जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग, बताइए। अब आप पता चल रहा है ना कि प्रकृति कौन है, जीवात्मा कौन है, ईश्वर कौन है। ये तो कन्फर्मेशन अब हो ही गया ना। ये भ्रम कितना पुराना था, कितना बड़ा था, कितना जटिल था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति को मोटिवेट करिए, मोटिवेशन दीजिए कि आप पहले जुड़ो, देखो, समझो। क्योंकि अभी भी ब्रह्मसूत्र अभी भी ब्रह्मसूत्र में जुड़ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ब्रह्मसूत्र में कभी भी जुड़ो, मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? जिनको भी नहीं आता है कंसेप्ट, उनका क्लियर हो जाए जी। हाँ, वेबिनार के लिए कल हम पेज बनाते हैं, ठीक है? और हम्म। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए, इसमें जो है ना, एक दिन में तो ये नहीं होता है, ठीक है? एक दिन में तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तीनों है तो 3 दिन का चाहिए हमें समय। तो हाँ, परंतु फिर भी मैं एक आध घंटे तक कुछ बता सकता हूँ, ठीक है? एक आध घंटे में काफ़ी कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना? जो भी होगा, ईश्वर का, जीवात्मा का, परमात्मा का, ये पूरा क्लियर कर देंगे। बाकी इसके लिए थोड़ा सा हमें समय दीजिए। हम सोच रहे हैं कि ये थोड़ा ये योग महोत्सव थोड़ा हम कर लें, क्योंकि अभी इसी में व्यस्त हैं, तो अभी समय नहीं मिल पा रहा है। तो उसके बाद फिर हम सोच रहे हैं कि फिर इसी पे हमको थोड़ा फोकस करना है और इसकी वेबिनार ही रखनी है, मतलब कि सुबह शाम दोनों रखनी है। तो हम सोच रहे हैं कि इसकी वेबिनार रख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जीवात्मा, ईश्वर, प्रकृति, भगवान, कम से कम इसका वेबिनार किया जाए, लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाया जाए, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं है ना? बहुत लोग जो है, जिसको नहीं मानना चाहिए, जिसको नहीं पूजना चाहिए, जैसे पूजा जी ने कहा शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो करो, मैंने मना थोड़ी किया है। आपको ज्ञान होगा, आप खुद करो, खुद आप निर्णय लोगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं कह दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप खुद निर्णय लो
ये क्या सही है, कि आपको सारा ज्ञान दे दिया गया, आप निर्णय आप खुद लो, है ना? कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों पूजा जी, है ना? आपको जब पता चल गया, सारा ज्ञान मिल गया, तो अब आप निर्णय लो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका विवेक तभी तो जागृत होगा। वो तो हठ योग, हाँ, वो हठ योग है, फिर हठ योग की क्रियाओं का अभ्यास करिए। हठ योग में जो क्रियाएं बताई गई हैं, हठ योग में भी अष्टांग योग है ना? तो हठ योग के अष्टांग योग का पालन करिए। सप्तांग योग है, षडांग योग है, 6 योग है, 7 योग है, 8 योग है। शुरुआत यही है कि आप तो हठ प्रदीपिका पढ़े हो ना, ग्रहण संहिता पढ़े हो आप कभी? हाँ, तो फिर उसको एक बार पढ़िएगा, तो उसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है? षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें भी ये रास्ता बताया गया है। बाकी इसका रास्ता हम धीरे धीरे बता देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है? वो खिचड़ी मुद्रा भी बिना गुरु के संपर्क में मत करिए। अब जबान चली गई, आवाज नहीं आई, बहुत से लोग पता है खिचड़ी मुद्रा करने वालों बोल ही नहीं पाते हैं आजकल, आवाज ही नहीं निकलती, ठीक है? अभी आप लोगों को नहीं पता है कि हठ योग की जो क्रियाएं हैं, हठ योग की क्रियाएं बिना किसी विद्वान और जानकार या गुरु के संपर्क के बिना मत करो आप लोग। बस करते रहिए। अभी अभी और होगा, चिंता मत कर। वहां पे, वहां तो क्या है, वहां तो जो आपको, वहां तो क्या है कि सदगुरु नहीं बताते हैं, वहां तो जो उनके स्वयं सेवक है ना, सब वही करवाते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि आपको यही करवाएंगे, उनकी थोड़ी प्रक्रिया अलग होगी, हमारी प्रक्रिया अलग होगी, ठीक है? और कुछ अलग थोड़ी कराते हैं, जो हम कराएंगे वो वही कराएंगे, ठीक है? अब वो सांभवी की साधना आप उनके यहाँ करोगे ना, तो 3 लाख जो बता रहे हो, 3 लाख तो वो ऐसे ही ले लेते हैं। फिर आपका और जो खर्च है इधर उधर का है,
और जो व्यवस्था है, अन्य चीज़ें हैं, वो पूरा ले दे के पूरा। अब जो ये जो साधनाएँ जो है ना, ये करने के लिए भारत से बहुत कम लोग जागृत होते हैं। असल में बता दूँ, फॉरेनर ज़्यादा आते हैं इन सब साधनाओं को करने के लिए, खिचड़ी साधना करने के लिए, चाहे संभवी। अब जैसे कि वहाँ पे जो साधना होती है, जैसे संभवी साधना, तो उनके यहाँ संभवी साधना का बहुत तगड़ा खर्च है, बहुत तगड़ा खर्च है। आप चले जाओ, ठीक है। अभी हम लोग योग महोत्सव में संभवी साधना रखे हुए हैं, ठीक है। अभी संभवी साधना हम रखे हुए हैं, तो उसको करवाएंगे। अब उसके जो करेंगे उनको लाभ मिलेगा, तो आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे, है ना, तब पता चलेगा। और बहुत खेचरी है, और भी जैसे कि मुद्राएं हैं। उन्मनी उन्मनी जो मुद्रा है, उन्मनी मुद्रा के सबसे बड़े साधक हुए हैं भगवान कृष्ण, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जो है उन्मनी मुद्रा के सबसे बड़े साधक हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने उसको गीता में भी बताया हुआ है। अगले महोत्सव में इस बार संभवी साधना करा रहे हैं, अगली बार जो है उन्मनी साधना करवाएंगे। उन्मनी साधना भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जबरदस्त साधा था। ये संभवी साधना भगवान शिव और माता काली ने सबसे पहले इसको सिद्ध किया था। भगवान शिव के बाद माता काली ने जो है इस मुद्रा को सिद्ध किया था, ठीक है। भगवान शिव की आंखें देखना हमेशा जो है किधर कैसे रहती हैं, मूर्ति में देखा है? भगवान शिव की कौन कौन लोग मूर्ति देखे हुए हैं? आंखें कैसी होती है, हैं? सही बताइए, कोई और देखे हैं भगवान शिव की आंखों को? हाँ, सांभवी मुद्रा में भगवान शिव रहते हैं, ठीक है। भगवान शिव जो है सांभवी मुद्रा में, माता काली को किसने देखा है? तो वो किस में रहती हैं? वो भी सांभवी साधना में, सांभवी मुद्रा में रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण किस मुद्रा में रहते हैं? फोटो में देखा है ना? मैं फोटो की बात कर रहा हूँ, मूर्ति की बात कर रहा हूँ। उन्मनी उन्मनी अवस्था में रहते हैं भगवान शिव, भगवान राम, ठीक है। तो ये साधन क्रिया, आंख ऊपर हो जाती है, आंख ऊपर हो जाती है। हम्म। उन्मनी उन्मनी वो नीचे की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है, आंखें नीचे की तरफ होती है। आंख पल की पूरी गिरी हुई होती है, थोड़ी सी खुली रहती है। तो ये जो क्या है, ये साधन क्रियाएं जो है, देखिए रावण जो था ना, रावण भी सांभवी का साधक था, ठीक है। इसलिए रावण को कभी कभी लोग त्रिकालदर्शी बोलते हैं उसको। वाल्मीकि ऋषि थे, वो भी सांभवी साधक थे। मेघनाथ था, वो भी सांभवी साधक था, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं, भगवान राम भी इन सब सिद्धियों को सिद्ध किए हुए थे। 14 साल भगवान राम ने यही तो किया था, ठीक है।